अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा, एक दोस्त ने सवाल किया कि फलां बंदा 3 पुड़ियाँ देता है या 2 पुड़ियाँ देता है और उससे पथरी टूट जाती है। अब देखें, मैंने जो तमाम वीडियोस पिछली बनाई हैं आपको अलग-अलग तमाम पथरियों की वजूहात बताई क्यों पैदा होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज कामयाब भी है। और तमाम दोस्त जो थोड़ी सी वीडियो देख के मुझे कॉल कर देते हैं, उनसे गुजारिश है कि मैंने तीनों किस्म की पथरियों पे वीडियो बनाई है। अगर आपकी बाईं साइड पे है या दाईं साइड पे है या दोनों गुर्दों में पथरियां बनती हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो चैनल निकाल के लाजमी देख लिया करें। तो फ़र्दन फ़र्दन हर बंदे को फ़ोन पर समझाना बड़ा मुश्किल काम है। सैकड़ों फ़ोन दिन में आते हैं। कभी तो टाइम होता है सुन लेता हूँ, कभी फिर मैं थोड़ी सी बात करके कह देता हूँ कि मेरी पुरानी वीडियो देख लें, मैं फ़ोन काट देता हूँ माजरत के साथ, इतना वक्त नहीं होता। तो वो 3 पुड़ियाँ किस चीज़ की होती हैं? सबसे पहली बात तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। काम करेगा ये सभी पथरियों पे, जिनके दोनों गुर्दों में पथरियां, उस पे ही ये काम करेगा। अब जब बात साबी पथरियों की आएगी तब उजलाती नुस्खा ही काम करेगा। जब उजलाती सौदावी पथरियों पर आएगी तब फिर गर्म तर नुस्खा काम करेगा। ठीक है। और जब सुफरावी पथरियों, गर्मी खुश्की की पथरियों से आएगी, जिस समय गर्मी भी होगी, जुबान है बाहर निकाल के देखेंगे सुर्ख रंग होगा, पेशाब भी पीला होगा, ब्लड प्रेशर भी हाई होता होगा, पट्टे कमज़ोर हो गए, पेशाब में जलन भी होती होगी, तो ऐसी सूरत में ठंडा नुस्खा ही काम करना है। अब देखें, जिस्म अपनी एक तबई हालत में रहे तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए या बहुत खुश्क हो जाए, उससे नुकसान होता है। तो आज मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ एक ऐसा, जो आपके काम करेगा गुर्दे की दर्द पे, पित्ते की दर्द पे आपके काम करेगा। इसके अलावा आपकी साबी पथरियाँ, अगर दोनों गुर्दों में पथरियाँ हैं, वो इंशाल्लाह आपकी निकाल फेंकेगा एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह पाक ने चाहा। देखिए, शिफा मन जानब अल्लाह है। हमने कोशिश करनी होती है कि पूरे खलूस के साथ आपको अच्छी मेडिसिन बता दी जाए। अब उसमें कौन कौन सी आपने चीज़ें लेनी हैं? एक तो आपने लेना है संगे सरमाही, दूसरा आपने लेना है संगे यहूद, ये दोनों पत्थर हैं। उसके बाद आपने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, 2 इलायचियाँ हो गई आपकी। तीसरा आपने कलमी शोरा और जौ खार। ये आपने 5 से 6 अज़ा हैं, ये आपने ले लेने। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो संग यहूद और संग सरमाही है, इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से खर्ल कर लेना है। इसमें कोई रड़क महसूस ना हो, बारीक हो जाए, बिल्कुल पाउडर हो जाए। कोई खर्ल ले लें, आप घर ले आएँ, घर होना भी ज़रूरी है। 100 चीज़ें खर्ल करनी पड़ती है, 700-800 का एक नॉर्मल जो होता है वो ला के बिल्कुल बारीक तरीके से आप उनको पाउडर कर लें। और जो हजरुल यहूद कुश्ता भी आपको बना हुआ बाजार से मिल जाएगा। तो संगे यहूद की जगह आप बराबर वजन जितना आप संगे सरमाही खर्ल करेंगे, उतना ही आप संगे कुश्ता हजरुल यहूद भी आप अशरफ लेबॉर्ट्री का लेके उसके अंदर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तमाम चीज़ें लेते हैं 20-20 ग्राम, तो ये आपका खर्चा करीबन बनेगा 150 से 200 रुपये का। इसमें आपका एक हफ्ते या 10 दिन का, करीब करीब 10 दिन से ज़्यादा का ही ये नुस्खा बन जाएगा। आधा चम्मच सुबह आपने खाना है, आधा चम्मच शाम को खाना है। खाना है आपने या तो खट्टी लस्सी के साथ, ये असाबी पथरियों की बात कर रहा हूँ, जिनके दोनों गुर्दों में पथरियाँ। अब वो जो लोग 3-3 पुड़ियाँ देते हैं, उससे कईयों की पथरियाँ निकलती हैं, कईयों की नहीं निकलती। जिनकी निकलती और लोगों को लेके जाते हैं, उनमें से भी कई की निकलती। कोई कहता है यार मुझे तो फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक असूल इलाज के तरीके से इलाज नहीं किया जाएगा तब तक आराम नहीं आएगा। फिर क्या करेगा बंदा, हार के सोचेगा, हर बंदे के पास जाएगा, वही जोर लगाने वाला, यूरिन निकालने वाला नुस्खा इस्तेमाल करेगा, तो सारों को फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपने आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, खट्टी लस्सी, ये स्प्राइट बोतल के साथ या मिरिंडा के साथ आप इस्तेमाल करें। एक हफ्ते में इंशाल्लाह आपकी पथरियाँ